नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। भदोही गोपीगंज थाना क्षेत्र पुलिस उप महानिर्देश मिर्जापुर के निर्देश पर पड़ोसी व एक अन्य के खिलाफ दुष्ट कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित किशोरी का पिता 3 दिनों से थाने के चक्कर लगा रहा था, लेकिन आरोप है कि गोपीगंज पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, जिसके बाद पिता ने आला अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, तभी जाकर मुकदमा दर्ज किया गया। कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव में कक्षा 12वीं की छात्र 16 दिसंबर को घर के पास स्थित स्कूल गई थी। अचानक पहुंचने के बाद एक युवा आया और बोला नाबालिग को कि तुम्हारी मां का तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। किशोरी ने उसके बात का विश्वास कर लिया और छुट्टी लेकर स्कूल से चली गई। वहीं युवा ने एक पुलिस की लोगो लगी कार में उसे बैठा लिया और उसे लाला नगर टोल प्लाजा के आगे ले जाकर एक दुकान पर गाड़ी खड़ी कर पानी में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद बेहोश हो गई। आरोपियों ने बेहोश की हालत में नाबालिग के साथ बलात्कार किया। भदोही जनपद के जंगीगंज क्षेत्र में गडेरिया की बारी गांव स्थित सिंह ईटा उद्योग पर सुबह खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने छापेमारी से भट्टे संचालक में हड़कंप मच गया है। खनन अधिकारी ने ईटा उद्योग पर पहुंचकर राजस्व शुल्क पर्ची और अन्य संबंध कागज की मांग की। जांच के दौरान भट्टे संचालक 2023 से 24 का स्वराज्य शुल्क पर्ची प्रस्तुत नहीं कर सका है। इस पर कार्रवाई करते हुए खनन अधिकारियों ने भट्टे पर खनन कार्य में लगी जेसीबी मशीन को सीज कर दिया है। खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने भट्टे संचालक को 1 हफ्ता का समय देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा पर राजस्व शुल्क जमा नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनन विभाग की इस सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चा का माहौल और अन्य भट्टे संचालक ने अपनी प्रक्रिया प्रस्तुति करने की तैयारी शुरू कर दी है। भदोही जनपद के बैराजपुर गंगा घाट पर अवैध बालू खनन और ओवरलोडिंग ट्रैक्टर का आतंक थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस वाहन के कारण सड़कों पर फर्राटा भरते हुए यातायात बाधित हो रहा है और गंभीर दुर्घटनाओं और खतरा पैदा हो रहा है। प्रशासन की लापरवाही यहाँ साफ दिखाई दे रही है। स्थानिक निवासियों का कहना है कि अवैध खनन माफिया खुलेआम अपना काम कर रहे हैं, जिससे सड़क खराब हो रही है और हादसाओं का भी संभावना लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रशासन के कारण माफियाओं का साहस और बढ़ गया है, जिससे स्थिति और बिगड़ रही है। खनन अधिकारी सुरेंद्र सिंह से जब इस मामले में बात किया गया तो उन्होंने कहा कि अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषियों की जांच के बाद ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वाहन को सीज किया जाएगा। कोयरिना में भाजपा के वरिष्ठ और नेता शैलेंद्र पांडे को दूसरी बार भाजपा डीगा मंडल अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसी उपलब्धि पर सोमवार को कोयरिना क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नेता मौजूद रहे। पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पांडे, पूर्व मंडल अध्यक्ष विंधन चंद दुबे, प्रमोद राय भट्ट, विवेक पांडे, श्री नारायण तिवारी और बाबा राम तिवारी समेत अन्य प्रमुख नेताओं ने शैलेश पांडे को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने इन मौके पर पार्टी को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। शैलेंद्र पांडे अपने नियुक्ति पर भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा, दूसरी बार यह जिम्मेदारी मिलना मेरे लिए सम्मान और प्रेरणा है। मैंने संगठन की मजबूती और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्पक्ष और मेहनत से काम करूंगा। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शैलेंद्र पांडे के पीछे कार्यकर्ताओं की सराहना की और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में अपनी पद अच्छे से निभाएंगे। भदोही में प्रभारी मंत्री A.K. शर्मा ने की समक्ष बैठक के दौरान मंत्री ने विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली समीक्षा की। उन्होंने बिजली बिल बढ़ाकर भेजने और मनमानी तरीके से बिल न भेजने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंत्री ने कहा, गरीबों का सिर्फ बकाया वसूली के लिए उनकी बिजली न काटी जाए। साथ ही उन्हें बिजली विभाग को आदेश दिया कि जनता की शिकायतों का समाधान शीघ्र और पारदर्शिता के साथ किया जाए। मंत्री ने सिंचाई विभाग के एक्सीएन को निर्देश दिया कि 3 दिन के अंदर नहर से गांव-गांव तक पानी पहुंचना चाहिए ताकि गेहूं की सिंचाई की जा सके। एक मुफ्त समाधान योजना के तहत उपभोक्ताओं से पंजीकरण कराए और योजना का लाभ लेने का आह्वान किया।
भदोही और मिर्जापुर सीमा स्थित डेढ़वा सहेजपुर हनुमान मंदिर पर से बीती रात चोरों ने 1 किलो के चांदी का मुकुट पर हाथ सफा कर दिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में दोनों चोर द्वारा मंदिर प्रणाली में 15 से 20 मिनट तक बैठकर पूजा पाठ किया गया। उसके बाद मौके का मुआयना करके किसी के न रहने पर हनुमान जी के सिर से मुकुट चुरा के ले जाते हैं। मंदिर के पुजारी दीपक व अशोक दुबे द्वारा बताया गया कि शुक्रवार को वह पूजा पाठ श्रृंगार करके घर गए थे। दोपहर में मंदिर का कपाट बंद करने गए तो कुंडल और मुकुट नहीं था। हनुमान जी के माथे पर लगा हुआ मुकुट पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के द्वारा 4 वर्ष पूर्व भेंट में दिया गया था। अबोली के दुर्गागंज स्थित राजक्रिया आयुर्वेदिक अस्पताल में 10 वर्षों से चिकित्साओं के तैनात नहीं की गई है, जिससे अस्पताल की कार्य प्रणाली और प्रभावित हो रही है। अस्पताल फिलहाल केवल एक फार्मास्टिक और वार्ड बॉय के सहारे चल रहा है, जो मरीजों में बढ़ते दबाव को पूरा करने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल संचालक के लिए मानक के अनुसार एक चिकित्सक, एक फार्मास्टिक और एक वार्ड बॉय की आवश्यकता होती है। हालांकि पिछले 10 वर्षों से अस्पताल में चिकित्सा का पद खाली पड़ा हुआ है। फार्मास्टिक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि इस समय केवल वो और वार्ड बॉय ध्रुव कुमार मौर्य ही यह काम कर रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।